नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। कन्या विवाह योजना और लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर मंत्री सारंग ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा बंद की गई योजनाओं को फिर से शुरू करेगी। शिवराज सरकार, मंत्री सारंग, हमारी कन्या विवाह, तीर्थ दर्शन और लाडली लक्ष्मी योजना को अन्य राज्यों ने भी अपनाया है। मंत्री सारंग, पचमढ़ी में हुई चिंतन बैठक में लिया गया था निर्णय। मंत्री सारंग, लाडली लक्ष्मी योजना विस्तारित रूप से होगी लागू। मंत्री सारंग, कांग्रेस सरकार ने अपने ऐशो आराम के लिए पैसा बचाया, लेकिन गरीब की योजनाओं को उन्होंने बंद कर दिया। मंत्री विश्वास सारंग ने, शिवराज सरकार गरीब के हित की सरकार। मंत्री सारंग, अरुण यादव के साथ जितना अन्याय हुआ है उतना किसी कांग्रेस के साथ नहीं हुआ। मंत्री सारंग ने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय ने रचा अरुण यादव को घर बिठाने का षड्यंत्र। मंत्री सारंग ने, अरुण यादव के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसके प्रति उनके मन में खींच होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि कांग्रेस की सरकार के समय जो योजनाएं कांग्रेस ने बंद कर दी थी, हमने उसको फिर से शुरू किया है। हमारी वो योजना जो कि पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, जिसको अन्य सरकारों ने भी अडॉप्ट किया, लाडली लक्ष्मी योजना हो या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो या तीर्थ दर्शन योजना हो, हमने पचमढ़ी की चिंतन बैठक में ये निर्णय लिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि इन सब योजनाओं को फिर से हम शुरू करेंगे। तीर्थ दर्शन योजना की पहली ट्रेन कल काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हुई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में भी हमने राशि बढ़ाकर 55,000 रुपये कर दी है। लाडली लक्ष्मी योजना भी हम बहुत विस्तारित रूप से लागू कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने अपने ऐशो आराम के लिए तो पैसा बचाया था। कमलनाथ जी और कमलनाथ के मंत्रियों के बंगलों पर तो करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, परंतु गरीब की योजनाओं को उन्होंने बंद कर दिया था। हमारी सरकार ने उसको फिर से शुरू किया है। हमारी सरकार गरीब के हित की सरकार है, चाहे वो संबल योजना हो या अन्य योजना जिससे गरीब का हित जुड़ा हुआ है। उन योजनाओं को हम फिर से शुरू कर रहे हैं और हितग्राहियों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। अब देखिए, ये तो वैसे अंदरूनी मामला है, पर ये बात सही है, अरुण यादव के साथ जितना अन्याय हुआ है, शायद उतना अन्याय अभी किसी और कांग्रेसी के साथ नहीं हुआ। जिस प्रकार से उनको घर बिठाने का षड्यंत्र कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी ने किया, और उसी का परिणाम निकला कि सही मायने में तो वही खंडवा के नेचुरल कैंडिडेट थे कांग्रेस की ओर से, पर उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अब उसकी भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। अरुण यादव जी के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, उसको लेकर उनकी खींच या उनका फ्रस्ट्रेशन उजागर होना बहुत लाजमी है। मैं उनके प्रति बहुत ही संवेदनाएं रखता हूँ। कमलनाथ जी, अच्छा होता जब मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस के नेताओं को बुला के बातचीत कर लेते, तो आज ये स्थिति नहीं बनती। उस समय तो वो चलो चलो कहते थे, आज कह रहे हैं आओ आओ। तो अब तो रेलगाड़ी निकल गई, अब कांग्रेस की कहीं स्थिति नहीं बची। कांग्रेस के जो भी अभियान कमलनाथ जी ने चलाए वो टाएं टाएं फिस हो गए। सदस्यता अभियान पूरी तरह से विफल रहा है। घर घर चलो अभियान का कहीं पता नहीं है। कांग्रेस के नेताओं की अब चमचागिरी करके अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में कमलनाथ जी लगे हैं। पूर्व अध्यक्षों को उन्होंने बुलाया है। जब वो मुख्यमंत्री थे, जब तो वो अपने मंत्रियों तक से नहीं मिलते थे, चंद सेठों से मिलकर सरकार चलाकर वो पार्टी उनके हाथों बेचना चाहते थे। अब केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो इस तरह की कवायद कर रहे हैं, परंतु अब देर हो गई है। कमलनाथ जी, हम सबके नेता, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी 22 तारीख को भोपाल पधार रहे हैं। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए और हमारी सरकार के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। माननीय अमित शाह जी 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, पुलिस एकेडमी के कार्यक्रम में और तेंदुपत्ता संग्राहकों के बोनस वितरण कार्यक्रम में, और उसके साथ वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भी आएंगे। दोनों स्तर पर तैयारियां बहुत तेज़ी से चल रही हैं। जैसा मैंने बताया कि वो हमारे नेता हैं। इस देश में
जिस प्रकार से उन्होंने धारा 370 हटाकर देश की एकता अखंडता के लिए काम किया, ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि वो भोपाल पधार रहे हैं। उनका जोरदार स्वागत भी होगा, हम सब मिलकर उनका स्वागत करेंगे और सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से वो जनता के हित और जनता की सुविधाओं के लिए जो हमारी सरकार की कटिबद्धता है उस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। देखिए, हम हर तरह से कोरोना के मामले में पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं। ये बात सही है कि फिर से कुछ राज्यों में केसेस बढ़े हैं। मध्य प्रदेश में अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, परंतु ये बात सही है कि हम पूरी स्थिति पर नज़र गड़ाए हुए हैं और ये हम सुनिश्चित करेंगे कि कोरोना का संक्रमण मध्य प्रदेश में ना फैले और उसके लिए जो जो उपाय करने वो हम करेंगे। वैक्सीनेशन एक बड़ा हथियार है, इसीलिए हमने सभी नागरिकों से ये अपील की है कि जो जिस कैटेगरी की एलिजिबिलिटी में आते हैं वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, चाहे फर्स्ट डोज हो, सेकंड डोज हो या फिर प्रिकॉशन डोज हो। 12 साल से ज़्यादा के बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। हमारी अपील है कि उन बच्चों को भी ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन एक कारगर हथियार है संक्रमण रोकने का, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी तरह की कोरोना की चुनौती को स्वीकार करने के लिए। टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी क्योंकि केस का देखिए, अभी भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी ऐसी स्थिति नहीं है, पर स्थिति पर पूरी तरह से समीक्षा करके 1-2 दिन में हम निर्णय लेंगे। देखिए, सभी को हम निवेदन करेंगे कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और मास्क भी लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें और ये सुनिश्चित करें कि हम अपने को और अपने परिवार को कोरोना से बचाएं।